नमस्कार। दुनिया भी बड़ी अजीब है। लोग चाहते तो सब कुछ है, लेकिन जब बात करने की होती है, जब बात बदलने की होती है, जब नया सीखने की होती है, तो लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। हर आदमी जो सुबह उठता है उसको लगता है कि आज जीवन का श्रेष्ठ दिन होगा और मैं ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब किसी नई जगह पहुंचने की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में सिर्फ ये भाव चलने लगता है कि चल तो रहा है ना, कल तक तो यही व्यवस्था ठीक थी, आज व्यवस्था बदल क्यों गई। चाहे आप देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे आप प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, जिले के परिप्रेक्ष्य में देखें, या अपने गांव के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, व्यक्ति विकास तो चाहता है, लेकिन विकास के लिए बदलाव नहीं चाहता। व्यक्ति उसी साँचे में रहना चाहता है और उस साँचे से बाहर निकल करके कुछ भी नया करना नहीं चाहता। अपेक्षाएं तो अनंत हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए प्रयत्नों की जब बात हो, जब बड़े कड़े निर्णय लेने की बात हो, तो व्यक्ति पीछे होते चले जाता है। युवाओं की बात करें तो युवाओं में ये आम बात देखी गई है कि वो ये समझ लेते हैं कि जब हम महाविद्यालय की शिक्षा ले रहे हैं, कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, तो हम ये अचीव कर लेंगे। लेकिन मान लेने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। जब हम थोड़े से कुछ और समय आगे जाएं, एक जो एज होती है 25 से 30 साल की उम्र, उस उम्र में हमको लगने लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और शायद मुझे भी इसी काम के साथ कंटिन्यू रहना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, और इसी काम को करते रहूँ और इसी से सारी व्यवस्था होती रहेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यदि थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप खुद अपने आसपास इन चीज़ों को देखेंगे। पहले लोग मकान बनाया करते थे, तो मकान बनाते समय उनके दिमाग में ये चीज़ होती थी कि आज ये जो मकान बना रहा हूँ, इस मकान में मैं रहूँगा, मेरे हिसाब से सहूलियत से मैं बना लूँ। उसमें संभावना ये हुआ करती थी कि नगर में जो उपलब्ध व्यवस्था हैं उसका उपयोग करके, उपलब्ध इंजीनियर है उस इंजीनियर से चर्चा करके मैं अपना मकान सादा सिंपल बना लूँ। आज व्यक्ति को मकान बनाना है, इंटरनेट के ऊपर हज़ारों डिज़ाइन देखता है। जो उसका इंटीरियर डिजाइनर है, जो व्यक्ति उसकी ड्राइंग बना रहे हैं, उससे 10 बार बहस करते हैं। ये जगह यहाँ से इतनी, ये कलर यहाँ से इतना, यहाँ से हवा आना चाहिए, यहाँ से ये होना चाहिए। क्यों भाई? जब आप एक मकान, जिस मकान में आप रहने वाले हैं, उस मकान को बनाने के लिए इतनी मशक्कत करते हैं, इतना दिमाग चलाते हैं, इतने लोगों से संपर्क करते हैं, कई जगह घूम करके दूसरे के मकानों को देखते हैं, तब यदि स्वयं के करियर की बात हो, खुद को आगे बढ़ाने की बात हो, किसी नई व्यवस्था को अपनाने की बात हो, तो वहाँ पर आप इसी अप्रोच के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ते? वहाँ आप अपने पुराने ठूठ, मैं तो ठूठ ही कहूँगा साहब, क्योंकि मैं निमाड़ की धरती पर रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बहुत विकास की बड़ी अच्छी व्यवस्था में विश्वास करता हूँ, जहाँ बदलाव मैंने जीवन में हर कदम किया है। यदि मैं बदलाव नहीं करता तो एक संस्कृत टीचर के रूप में ही रह जाता। यदि मैं बदलाव नहीं करता तो संस्कृत से थोड़ा सा आगे निकल के इंग्लिश और मैथमेटिक्स टीचिंग की तरफ रह जाता और किसी शासकीय नौकरी में जाकर के बैठ जाता इत्मीनान के साथ। लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट नहीं करा। मैंने वो एक्सेप्ट किया कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर में रह करके मुझे ये काम करना और अपने करियर को इस तरीके से आगे बढ़ाना। तो मैंने हमेशा नई व्यवस्थाओं, नई चुनौतियों को स्वीकार किया है, नई चुनौतियों को सामना करके उनसे जीता हूँ और आगे बढ़ा हूँ। लेकिन मैं जब अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखता हूँ तो युवाओं के अंदर वो जुनून नहीं है। वो जैसे तैसे करके एक जॉब पाना चाहते हैं और जॉब में सुबह से शाम काम करना चाहते हैं, और यदि उसको ये कहा जाए कि इस जॉब में तुझे कुछ स्किल्ड, कुछ नई चीज़ें सीखना है ताकि तू खुद को ग्रो अप कर सके, तेरी अर्निंग्स को बढ़ा सके, तो वहाँ उसको कॉन्स्टेंट लगता है कि 60 घंटे की ड्यूटी में मैं क्या क्या करूँगा। जबकि वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि इस 8 घंटे की ड्यूटी में मेरे पास ये एक अवसर है कि भाई मैं अपना बेस्ट तो दूँ, साथ में जो संसाधन मुझे उपलब्ध है, यदि व्यवस्था मुझे कोई संसाधन उपलब्ध करा सकती है तो मैं 8 घंटे के बाद उस व्यवस्था का दोहन कर लूँ। कुछ अतिरिक्त तो मैं संस्था को तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन संसाधनों का दोहन करके मैं अपने ज्ञान कोश में वृद्धि करके
आगे के लिए अपने आप को तैयार कर लूँ, अपडेट कर लूँ। लेकिन वहाँ शुरू होती है उसकी अपनी निजी ज़िंदगी, एक धकियानुसी मानसिकता जो दिमाग में भरी हुई है, एक कम्युनिस्ट विचारधारा जो कहती है कि 8 घंटे काम करने के बाद मुझे आराम की आवश्यकता है। कई लोगों से मैं मिलता हूँ, लोग कहते हैं कि साहब हम तो थक जाते हैं। कहाँ से थक जाते हैं साहब? मैं तो शायद मुझे 23 साल हो गए नौकरी करते करते, लेकिन मैं रात को 11 बजे भी यदि कोई मुझे पूछता है तो मैं कभी नहीं कहता कि मैं थक गया। थकान शब्द है ही नहीं, क्योंकि यदि आपने दिमाग में उसको भर लिया है तो वो आपके ऊपर हावी होता है। युवाओं की जो दिक्कत है ना, वो दिक्कत एक मानसिकता को लेकर के, बदलाव की मानसिकता को, नया एक्सेप्ट करने की मानसिकता को लेकर के। जब आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि नया भारत मेरे युवाओं का होगा, वो ये करेंगे, वो करेंगे, उनकी अनंत अपेक्षाएं हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरा कौन करेगा? क्योंकि भारत तो आपका ही है। अल्टीमेटली आने वाले समय में आप लोगों को ही राज करना है। आप ही लोग बनेंगे IAS ऑफिसर, आप ही लोग बनेंगे नेता, और आप ही लोगों में से कल को कोई मुख्यमंत्री होगा, आप ही लोगों में से कोई शिक्षक होगा। तो यदि आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से शायद जीवन में वो कुछ कभी अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपका लक्ष्य है। यदि आप किसी व्यवस्था के अंदर हैं तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयत्न करिए। यदि आप किसी व्यवस्था के समक्ष हैं तो उस व्यवस्था को एक्सेप्ट करिए, और आपको लग रहा है कि ये व्यवस्था ठीक हो तो अच्छे सकारात्मक ढंग से अपने विचार वहाँ पर रखिए, और व्यवस्था को आगे बढ़ा करके कुछ इनोवेट कर करके आप उस व्यवस्था के विकास में भी आगे बढ़ें और खुद को भी आगे बढ़ाएं। देखो, आगे बढ़ने का एक ही फार्मूला है, मेहनत करो बिना घड़ी देखे। आप घड़ी देखते रहोगे तो घड़ी देखते ही रह जाओगे। 8 घंटे मेहनत करोगे तो सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना एक नौकरी पेशा व्यक्ति को मिलता है, उससे अधिक कुछ नहीं। यदि आपने अपने आवर्स नहीं देखे, वर्किंग आवर्स नहीं देखे, तो फिर भगवान भी ये देखता है कि जो व्यक्ति कभी जीवन में समय नहीं देखता उसका समय कितनी जल्दी बदला जाए। समय आपका जरूर बदलेगा। आप इत्मीनान से अपने दिमाग में ये बात रखें कि मेहनत करते चलूँ, कभी खुद को धोखा मत दीजिए, कभी ये मत कहिए स्वयं से कि इतना पर्याप्त है। जीवन में असंतुष्टि का भाव बहुत आवश्यक है। जिस दिन आप संतुष्ट हो गए उस दिन मेरे हिसाब से तो शायद वो आपके जीवन का अंतिम दिन होगा। यदि हम ये कहते हैं कि जीवन के लिए हम वेंटिलेटर पे भी जब होते हैं तब भी कहते हैं कि अभी हमारे प्राण नहीं जाएं, भी हमारे परिजन ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने भी जीवित रहना चाहिए। तो जब आप चलने फिरने बोलने सब कुछ करने की अवस्था में हैं तो फिर अपने आप को भला पीछे क्यों रखना? क्यों नहीं हम अपने अंदर ये जज्बा जगाते कि मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, नया भारत, नई सूरत, नई व्यवस्था मैं बना सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो, कहीं भी काम किया जा सकता है। अनलिमिटेड अवसर आपके पास हैं। युवाओं को इस बात को समझने की आवश्यकता है। युवाओं को जुझारू होने की ज़रूरत है, युवाओं को मेहनती होने की ज़रूरत है, युवाओं को स्किल्ड होने की ज़रूरत है। हर नई चीज़ को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। हो हल्ले से ज़िंदगी नहीं चलेगी, विरोध से ज़िंदगी नहीं चलेगी। विरोध करना, केवल नाम पे विरोध ही करते रहना विरोध के नाम पे, वो ठीक बिल्कुल नहीं है। ऐसा अप्रोच खुद के लिए आत्मघाती होता है, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। आप आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, खूब मेहनत करिए, अच्छी योजनाएं बनाइए। आपको लगे तो आप कहीं बड़े लोगों की जीवनी पढ़िए, उनके संघर्षों को पढ़िए, उससे आगे बढ़िए, इंस्पायर होइए, अपने आप को ऊर्जा से भरिए और निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। मेरी ये युवाओं से बहुत अपील है। और जो लोग ये सोचते हैं कि अब उम्र के इस दौर में शायद कुछ करना संभव नहीं है, उन लोगों को ये सीखना चाहिए, ये अपने आप से प्रण करना चाहिए, ये अपने अंदर विचार बना लेना चाहिए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है, कोई सा भी कार्य कभी भी शुरू किया जा सकता है। कई ढेरों उदाहरण इस चीज़ के पड़े हुए हैं। बस आवश्यकता है तो आपको उस फार्मूले तक पहुंचने की, जो कहता है
परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, मेहनत से ही सफलता हासिल की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।